नमस्कार। मेरा नाम अभिषेक है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। आजकल बिहार की सियासत में सिर्फ दो ही चीज चर्चा में बनी है। पहला, 16 मार्च को होने वाला राज्यसभा का चुनाव और उसमें तेजस्वी का प्लान 41। और दूसरा, नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, बिहार का अगला सीएम कौन, या ये कहे बीजेपी से बिहार का अगला सीएम कौन। मगर बात यही नहीं होती है। बीजेपी कब क्या कर दे, किसे मुख्यमंत्री बना दे, ये बड़ी बात होती है। 2014 के बाद से मोदी शाह की बीजेपी वो नहीं करती जो सब जगह दिखता है। वो ऐसा कुछ कर देती है जो कल्पना से भी परे होता है। हरियाणा में कोई मुख्यमंत्री बनना था, बन गए कोई। मध्य प्रदेश में किसी को बनना था, बन गए पहली बार के विधायक। राजस्थान में किसके चर्चे हुआ करते थे आपको ही पता है, और बना सीएम कोई और। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सर, आपने हरियाणा से लेकर राजस्थान का सेट देखा कि कौन मुख्यमंत्री बनना था और किसे मुख्यमंत्री बना दिया मोदी शाह ने, मोदी शाह की बीजेपी ने। बिल्कुल अभिषेक जी, आप ठीक कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब ये वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी है। बदलाव करने के लिए, चौंकाने के लिए जानी जाती है। तो आप एक नाम इसमें छोड़ दिए, आप इसमें हरियाणा का बताया, मध्य प्रदेश का बताया, राजस्थान का बताया, लेकिन छत्तीसगढ़ का आपने छोड़ दिया। छत्तीसगढ़ में भी वहां पे हो गया था। हाँ, छत्तीसगढ़ में भी आप देखिए कि किस तरीके से नाम किसका चल रहा था। पूर्व मुख्यमंत्री हैं रमन सिंह का और अरुण साव का नाम चल रहा था, लेकिन बना दिया किसको? विष्णुदेव साय को बना दिया मुख्यमंत्री वहां। तो यही हम बात बताना चाह रहे हैं कि देखिए, चौंकाने वाले नतीजे भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती है। और तो और आप एक बार और सोच लीजिए या देख लीजिए, एकदम स्पष्टता के साथ, पूरी क्लियरिटी के साथ दिखाई पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने किसे अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष किसको जिम्मेवारी दिया। ये मोदी शाह की भाजपा है। ये बार बार एक बात हम कहते हैं, हमेशा चौंकाने वाला। किसी का पटना के बांकीपुर विधायक नितिन नवीन को किसी ने नहीं सोचा था कि नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे, वो भी इतने कम उम्र में। बिल्कुल, देखिए कम उम्र के साथ साथ वो देखिए किस तरीके से उनको कैसे ऊपर लाया गया। यह देखिए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, फिर उसके बाद से बजाबते उनकी ताजपोशी हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी, एकदम आप मान के चलिए कि चौंकाने वाले। और हम लोग ये देखिए चर्चा, आप ठीक आपने कहा कि नीतीश कुमार अब राज्यसभा का नॉमिनेशन कर दिया है, तो अब उनके जाने में सिर्फ आपको 16 तारीख समझ लीजिए, जो जिस दिन मतदान होगा, उसके बाद भी उनको कोई नहीं रोक रहा। वह जा रहे हैं दिल्ली की गद्दी पर, वो जाएंगे, दिल्ली में जाएंगे, राज्यसभा उच्च सदन के सदस्य होंगे। इसमें भी कहीं कोई दो मत नहीं। यह देश में पहली बार होगा कि कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर राज्यसभा के लिए जा रहे हैं। तो ऐसे में एक एनडीए के लिए यह एक बड़ी बात है कि यहां पर कौन अब अगला मुख्यमंत्री बिहार का होगा। आप देख रहे हैं कि कई नामों की चर्चा अंदर खाने में है कि भारतीय जनता पार्टी से फलना बाबू होंगे, फलना देवी होंगी, फलना सिंह होंगी, तो यह कई तरह के नामों की चर्चा है। सोशल मीडिया पर तो ऐसा दिख रहा है कि औने पौने लोग भी कह रहे हैं कि अरे हम तो मुख्यमंत्री हैं, अरे मेरे नेता मुख्यमंत्री बन जाएंगे। बिल्कुल, जिनका नाम ना किसी ने सुना है, ना जानते हैं, ना कोई पहचानता भी है उन्हें। देखिए निश्चित रूप से, तो हम अगर यदि बात करें, अब पुराने हम लोग उठा करके चलें कि कैसे भारतीय जनता पार्टी चौंकाने वाले नतीजे देती है, तो उसमें आप जैसे हरियाणा का मनोहर लाल खट्टर की आपने चर्चा की शुरू में, तो मनोहर लाल खट्टर के नाम को आप देखिए किस तरीके से वहां से खट्टर को हटा करके वहां पर नायाब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री हरियाणा का बना दिया गया। यह किसी से छिपी हुई बात नहीं है, यह चौंकाने वाला फैसला था वहां पर। अब मध्य प्रदेश में हम लोग बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की बात कर लें। मध्य प्रदेश में चर्चा में कौन था? शिवराज सिंह चौहान, कद्दावर नेता, निवर्तमान चीफ मिनिस्टर थे वहां के। प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर और कैलाश विजयवर्गीय, ये बड़े चेहरे थे। इन सभी दिग्गजों को आप मीडिया में आप देख भी रहे थे, लगातार इन लोगों का नाम मुख्यमंत्री के रेस में थे और ये लगातार चल रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? चौंकाने वाला नाम दे दिया मोहन यादव, जो कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री के दावेदार की सूची में दूर दूर तक वह नहीं थे।
हाँ, कहीं नहीं थे। वही वही करें तो वो उनको आप देखिए कि एक कैसे जो है सो पीढ़ी परिवर्तन, जनरेशन शिफ्ट की जो बात कही जाती है वो वहां पर आपको दिखाई पड़ा। ओबीसी का कार्ड खेला गया और मोहन यादव को मुख्यमंत्री की गद्दी वहां पर आपको मध्य प्रदेश में दे दी गई। तो ये स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ रहा है। अब हमारे बाद से लाइव सिटीज के व्यूअर्स हैं वो इत्तेफाक रखेंगे और समझेंगे हम क्या हम लोग बताना चाह रहे हैं, हम और अभिषेक जी आपको। देखिए अब आइए राजस्थान। राजस्थान में भी इसी तरीके से अभिषेक जी कुछ हुआ वहां पर भी देखिए तमाम पॉलिटिकल एनालिसिस, तमाम जो आप जगह जगह राजनीतिक विश्लेषक देख रहे थे वह क्या करते चर्चा में, वहां क्या नाम था? वसुंधरा राजे। किस मुख्यमंत्री तो वही बन रही हैं, कोई दूसरा नाम ही नहीं है। बिल्कुल, वसुंधरा राजे बीजेपी की मुख्यमंत्री फिर से होने वाली हैं। बिल्कुल। अब देखिए वसुंधरा राजे का बड़ा राजघराना, बहुत बड़ा लिगेसी, बड़ी पहचान उनकी। राजेंद्र सिंह शेखावत यह भी एक नाम था, दिया कुमारी यह भी एक नाम था, और एक नाम उसमें और आप एड ऑन कर दीजिए बाबा बालक नाथ। ये अब विशेष रूप से वसुंधरा राज के समर्थक उन्हें सीएम बनाने के लिए लामबंदी भी कर रहे थे, सब कुछ दिखाई पड़ रहा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित रूप से वहां पर भी चौंकाया, आपको राजस्थान में भी चौंकाया। भजन लाल शर्मा जो पहली बार के एमएलए थे, देखिए समझिएगा इस बात को, पहली बार के विधायक को मुख्यमंत्री बना दिया। पहली बार के विधायक को मुख्यमंत्री बनाया। आमतौर पर पहली बार के जो जीते हैं, जो विधायक होते हैं, मंत्री पद मिलना भी बहुत टफ होता है उनके लिए। और वो कहां बैठते हैं, जीतते हैं तो वो सबसे पीछे की पंक्ति में बैठे होते हैं। यह कोई हम नहीं कर रहे हैं, आपको उस समय का भी फोटो निकाल करके आप देखिएगा राजस्थान का, तो यह पूरी क्लियर थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, फिर हम कह रहे हैं चौंकाने वाला, तो वो सीधे उनको मुख्यमंत्री बना दिया। उसी समय एक वीडियो वायरल हो गया था जिसमें से एक पर्ची वसुंधरा राजे को दी जा रही थी कि भाई ये नया मुख्यमंत्री है, और उसको देखकर उनका भी चेहरा एकदम ब्लैंक हो गया था। उसके बाद से कहा जाता है कि बीजेपी पर्ची निकालेगी और कोई नया मुख्यमंत्री आ जाएगा। हाँ, निश्चित रूप से यह हम इसीलिए बता रहे हैं कि इसको बहुत बारीक से समझने की जरूरत है। अब देखिए छत्तीसगढ़ में क्या हुआ। छत्तीसगढ़ में चर्चा में कौन था? पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता रमन सिंह, यह समझ लेने की बात है छत्तीसगढ़ में। और वहां पर फिर उसके साथ में एक नाम और टैग होकर चल रहा था, अरुण साव। वह भी टैग होकर चल रहा था कि या तो रमन सिंह बनेंगे या अरुण साव बनेंगे। लेकिन फिर वहां पर देखिए, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने चौंका दिया। भारतीय जनता पार्टी ने वहां विष्णुदेव साय को वहां पर मुख्यमंत्री का दिया। हालांकि वो संगठन के पुराने थे, संगठन में लंबे समय से काम कर रहे थे, आरएसएस से लेकर तमाम तरह का। और देखिए रमन सिंह जैसे बड़े नेता की मौजूदगी में उन्हें मुख्यमंत्री के लिए यह जो नवाजा गया, तो यह एक बड़ी बात है और रणनीतिक फैसला भी ये और ये एक तरीके से आदिवासी वोट जो होता है वहां का, उसको साधने की कवायद भारतीय जनता पार्टी ने की। तो हम बार बार एक बात कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो है सो पीढ़ी परिवर्तन की राजनीति कर रही है, जो अभी के वर्तमान आगे अभी से 20 से 25 साल की राजनीति देख रही है। निश्चित रूप से अभिषेक जी एक चीज समझ लिए, जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जैसे नितिन नवीन की चर्चा हमने की, तो नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। तो यही जो पीढ़ी परिवर्तन यही है। आप देखिए कि कैसे कैसे चेहरे को ला करके और 10-20 साल की ये राजनीति हो रही है। ये कोई 5 साल 6 साल 10 साल की नहीं, वो पीढ़ी परिवर्तन होगा। तो इस बात को आप समझ के चलिए। तो देखिए एक तो भारतीय जनता पार्टी का करती है गुटबाजी का, पीढ़ी का परिवर्तन और संगठन का इंपॉर्टेंस। संगठन में जो चेहरे होते हैं उनको, जैसे हमने बताया ना, हरियाणा से मनोहर लाल खट्टर, भजन लाल शर्मा राजस्थान, मोहन यादव मध्य प्रदेश, तो यह सब जो है तो संगठन की बात भी होती है। और जातीय समीकरण, जातीय इक्वेशन, और बिहार में विशेष तौर पर अगर हम बात करेंगे तो जातीय समीकरण तो यह मायने रखता है। तो मतलब जैसे अगर ऐसा भी देखा जाए तो बीजेपी में कुछ सोशल इंजीनियरिंग कर सकती है नीतीश कुमार के बाद। देखिए हमारे यहाँ सर कुर्मी 2.87% है और उसी के बलबूते नीतीश कुमार आज तक सीएम रहे। बिल्कुल। अब क्या होगा सर? यादव या कुशवाहा या कोई और? देखिए निश्चित रूप से आप ठीक कह रहे हैं। तो लेकिन अब देखिए कुर्मी 2.87% की बात हो रही है, तो आपको कुशवाहा 4.21% की बात हो रही है। तो ये दोनों को आप जोड़ दीजिएगा, लॉकुस कॉम्बिनेशन की बात होती है, तब जाकर के भी आपको यादव इतना नहीं पुर रहा है। यादव 14.26% है। तो ये देखने वाली बात है कि किस पर भारतीय जनता पार्टी दाव खेलती है, किस समाज पर, किस वर्ग पर। और जो सोशल इंजीनियरिंग की बात होती है, तो किसके साथ किस कास्ट का जो इक्वेशन होगा उसके साथ कौन कौन लोग चढ़ते उतरते हैं, यह कुछ देखने वाली बात होगी। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि यहां पर लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल के
ये है, जी। उनको पटकनी देनी है। जी। क्या है कि आने वाले समय में जब लड़ाई होगी 2029 में लोकसभा की, 30 में विधानसभा की, तो फिर आपको पूरी मजबूती और मुस्तैदी के साथ सामने कौन खड़ा होगा यह दिखाई जी, पड़ रहा जी, है जी, अभी से। जी, तो ये हम बात कर रहे थे गुटबाजी का अंत, जी। जो हम लोग बात कर रहे थे। तो गुटबाजी के अंत में पार्टी के देखिए कई बड़े दिग्गज नेता होते हैं, तो ये अब तो किसी एक को चुनने से दूसरा गुट जो है सो नाराजगी होता है कि भाई इसको चुन लिए। तो ऐसे में वह न्यूट्रल जो होगा, न्यूट्रल नए चेहरे को लाने से गुटबाजी जो है सो वह खत्म होती हुई दिखाई पड़ेगी। यह बात समझा जा सकता है। इसको भारतीय जनता पार्टी हम लोग से बेहतर समझ रही है और उस दिशा की ओर बढ़ती हुई भी दिखाई पड़ सर, रही है। आप मानते हैं कि बिहार बीजेपी में गुटबाजी चल रही है? एक तरफ किसी और की गुट तो दूसरा तरफ गुट, और इन सबको खत्म करने के लिए क्या बिहार मतलब बीजेपी बिहार में कोई नया चेहरा ला दे जिससे न्यूट्रल हो जाए और सब कि इधर अब गुट भी खत्म, उधर का भी गुट खत्म, अब नया कुछ हो? देखिए निश्चित रूप से अभिषेक जी, इतनी बात गुटबाजी तो हर दल में, और जब विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है तो इसको आप कैसे इनकार कर सकते हैं कि गुटबाजी नहीं जी, है। जी। अगर यदि हम लोग कहें गुटबाजी नहीं है तो यह कहना बेईमानी होगी। देखिए एकदम पूरी क्लियरिटी से हम लोग लाइव सीरीज के व्यूअर्स को बता रहे हैं, तो यह बात है। अब देखिए इसमें जो होगा संगठन में जो लंबे समय से होगा, जी। ये हम देखिए कई सारे एग्जाम्पल दिए हैं जी। कि वो संगठन में जो लंबे समय से होगा उस पर भारतीय जनता पार्टी उसको फोकस कर सकती है। हालांकि गुटबाजी नहीं हो, यह सबसे बड़ी बात इसको दिखाई पड़ती है। और पीढ़ी परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से, जो मोदी शाह की भारतीय जनता पार्टी है, भविष्य के नेताओं को तैयार करने के लिए में यकीन रखता है। बीजेपी में चेहरा कौन है, संगठन सर्वोपरि है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए संगठन के आगे तो हम बार बार कहते हैं कि मोदी शाह का यह भारतीय जनता पार्टी है। इसमें कोई झोल झाल और यह कोई मुगालते में न रहे कि हमारा नाम है तो वह टेकन फॉर गारंटी है। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब हमने कई स्टेट के मुख्यमंत्री का आपको एग्जाम्पल देते हुए बताया, बड़े बड़े नाम ड्रॉप हो जाते हैं। तो ये आपको दिखाई पड़ता है। अब देखिए जातीय समीकरण अक्सर जो है सो हमेशा अधिकांशतः आप देखिएगा कि जब जातीय जो मीडिया में जो चलते हैं उस पर कहीं ना कहीं वह एक बड़ा, उसमें भारतीय जनता पार्टी वही जो आपने कहा कि सोशल इंजीनियरिंग के तहत ऐसे चेहरे को जो आगे करती है, जो कि साइलेंट वोट जो हम लोग जैसे कहते हैं, तो उसको कैसे जोड़ सके। वह साइलेंट वोट को जो जोड़ सकेगा भारतीय जनता पार्टी उसी को आगे बढ़ाती है। कैमरे के पीछे हमारी बात हो रही थी, कई लोग तो ऐसा भी, आप मंत्री और नेताजी का फोन आता है कि सर मेरा नाम मत चलाएगा, मेरा नाम चल भी रहा होगा, अगर हमको मुख्यमंत्री बनना भी होगा मेरा ड्रॉप हो जाएगा। निश्चित रूप से ऐसा ही है। और देखिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ऐसे जो वो जान रहा है, भाजपा भी हर तरह का अपना थर्मोमीटर लगाए हुए है। तो ऐसे में इस बात को मान के चलिए कि लेकिन जो संगठन से लंबे समय से जुड़ा हुआ है, जिसका बैकग्राउंड है आरएसएस का, जिसका बैकग्राउंड है माने एकदम भाजपा को किसी भी, तो उस पर भारतीय जनता पार्टी खेल सकती है। तो अब लेकिन बिहार की राजनीति में देखिए अभिषेक जी, एक बात है, फिलहाल क्या है, एनडीए जो है सो जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है इर्द गिर्द उसके ही घूम रही है। लेकिन यदि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर मुख्यमंत्री बनाने की स्थिति में आती है तो क्या डेटा बता रहा है, इस बात को समझना पड़ेगा। और वर्तमान में चल रहे जो कई नाम जो दिखाई पड़ रहा है उसकी तुलना आप करिएगा तो हमेशा कुछ न कुछ आपको कुछ और होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन हालांकि जब हम लोग इसके कंक्लूजन पर पहुंचे या जिसको हम लोग निष्कर्ष कह सकते हैं, तो बीजेपी का इतिहास गवाह है कि वह सेफ गेम के बजाय बोल्ड मूव्स का मतलब वो सख्त जो है सो उसका ये मूव होता है और उस पर भरोसा करती है। और नाम भले ही किसी का भी चले, मुहर उसी पर लगती है जो संगठन की लंबी जो चौसर कह लिया जाए या संगठन का जिसको लंबा अनुभव हो, उसमें फिट बैठता हो, जिसमें सटीक बैठता हो, उसी पर जो सो दाव भी खेलती है। सर, ये अभी जो बीजेपी के बड़े बड़े चेहरे हैं उनको भी इस बात का डर सता रहा है कि दिल्ली में नाम फाइनल हो गया है और जैसे 16 मार्च के बाद रिजल्ट आता है राज्यसभा चुनाव का, उसके बाद उस नए नाम को आप सबके सामने रख दिया जाएगा और आपको मानना पड़ेगा कि वही आपके मुख्यमंत्री हैं। अभिषेक जी, जितनी बात आप कह रहे हैं, यह बात तो हम लोग जो अभी तक जो हम लोगों ने कहा कि आप देखिए कि मध्य प्रदेश में क्या हुआ, राजस्थान में क्या हुआ,
तो वह आपको छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, तो ये हरियाणा में क्या हुआ, तो यह सब तो इससे आपको कनेक्ट करता है ना। जो बात आप कह रहे हैं, जो बात हम लोग उठा रहे हैं, जो बात हम बताना चाह रहे हैं, उससे कनेक्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित रूप से मन मिजाज बना लिया है, कौन सीएम होगा क्या नहीं होगा, और उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे बढ़ रही है। जो इंटरनल सोर्सेज भी बता रहे हैं हम लोगों को, जो पता चल रहा है दिल्ली से, जो पॉलिटिकल कॉरिडोर में जो चर्चा है, उस पर हम लोग, इसीलिए यह वीडियो करना भी आवश्यक था। सर, आप ऐसा ही मानते हैं कि भले कोई नया मुख्यमंत्री क्यों ना आ जाए, बीजेपी से ही क्यों ना आ जाए नया मुख्यमंत्री, मगर सीएम का चेहरा उसको नहीं मानकर कमल के फूल को ही माना जाएगा कि मुख्यमंत्री कमल का फूल है। हो सकता है कि वो मुख्यमंत्री यहाँ हो मगर रिमोट कंट्रोल दिल्ली हो। देखिए, वह निश्चित रूप से, आप तो जितने जगह देख रहे हैं, तो वो अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी है, तो निश्चित रूप से जो डबल इंजन की सरकार, नीतीश कुमार नहीं भी रहेंगे तो भी डबल इंजन की सरकार ही कहलाएगी। तो इस बात को मान करके चलिए। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की भी चाहत है कि नीतीश कुमार ने जो अपने 20 वर्षों के कार्यकाल में जो लकीर खींची है, उससे बड़ी लकीर हम खींचे तो निश्चित रूप से जो मुख्यमंत्री बनेंगे भारतीय जनता पार्टी के, उनका जो है सो रिमोट दिल्ली के हाथ होगा, तभी बड़ी लकीर आप खींच पाइएगा। नहीं तो बिहार की जो स्थिति परिस्थिति है, आप नहीं खींच पाइएगा, तो फिर जो जनता, आप देख रहे हैं कि पब्लिक ओपिनियन क्या आ रहा है कि नीतीश कुमार से बड़ी लकीर खींचनी होगी। यह एक बड़ी चुनौती होगी आने वाले मुख्यमंत्री बिहार के लिए। तो यह निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री अगर यदि है, होगा, जो नाम चल रहा है हम लोग के पास है, तो वो उसमें आप इतनी बात समझ लीजिए कि वो रिमोट दिल्ली पर ही होगा, रिमोट दिल्ली से ही। शुक्रिया सर। बिहार में डबल इंजन की सरकार है और आगे भी रहेगी, सिर्फ ड्राइवर चेंज होने जा रहा है। 16 मार्च को राज्यसभा चुनाव का रिजल्ट आएंगे और उसके बाद मालूम चलेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। बिहार की राजनीति में आने वाले दिनों में नए अध्याय लिखे जाएंगे, क्योंकि बीजेपी में प्रोटोकॉल नहीं, सरप्राइज इन दिनों दिखता है। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और ट्विटर पे भी हमें फॉलो करें। धन्यवाद।